Hello, students. I hope that you have understood what I have taught you yesterday. Now, today, I teach you about large number. तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे रोमन नंबर के बारे में, वह समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज नंबर के बारे में। लार्ज मीन्स बड़ी, नंबर मीन्स संख्या है। तो बड़ी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बड़ी संख्या जैसे अगर 1 डिजिट का देखें तो वह 9 होता है, और 2 डिजिट का 99 होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में जानेंगे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट The largest number of 1 digit is 9. The largest number of 2 digits 99. The largest number of 3 digit is 999. The largest number of 3 digits तो इस तरह से जितने भी डिजिट का हम लिखना चाहें, लार्जेस्ट नंबर उतना ही 9 होगा। अगर हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना चाहेंगे तो 9999, यानी 5 टाइम्स 9 को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट नंबर, कोई भी लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। तो इस लार्जेस्ट नंबर में सिर्फ 9 के ही बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम जैसे 2 डिजिट का हो, इसमें 2 डिजिट जो होता है वह 10 to 99 होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बीच के 10 to 99 के बीच में हम लोग लार्जेस्ट नंबर तो 99 है, लेकिन उसके बीच के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से 3 डिजिट का भी होगा तो 100 to 999 होता है। तो उसके बीच में जो नंबर्स होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि खाली लार्जेस्ट नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, उसके बारे में पहले जान लिए। अब हम लोग उसमें देखेंगे क्या ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये जो काउंटिंग होता है हमारे इंडियन सिस्टम में कुछ अलग होता है, और फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में उस काउंटिंग करने का जो मेथड होता है कुछ अलग होता है, और हमारे इंडियन सिस्टम में जो होता है वह उसमें कुछ अलग होता है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग अगर हिंदी में काउंटिंग करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना। तो इसी प्रकार से इंडियन सिस्टम का जो चार्ट होता है उसमें हम लोग
उसको एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है वंस, ये है इंडियन चार्ट, ठीक है। इंडियन चार्ट में ये वंस, इसके अंतर्गत वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। फिर दूसरा होता है थाउजेंड, तो थाउजेंड में दो होता है, एक थाउजेंड, दूसरा 10,000। उसी प्रकार लाख्स में भी होता है लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो कोई भी अगर संख्या जब दिया हुआ होता है तो इसको हम लोग इस चार्ट के द्वारा उसका प्लेस वैल्यू को जान सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें 25,673 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू इस चार्ट में रख करके हम जान सकते हैं। जैसे अब इसमें देखते हैं वंस, तो वंस कहां पर है, 3 वंस है, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया 3 वंस, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, ओनली 3। 3 इंटू 1, वंस मतलब 1 हुआ, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं टेंस, टेंस में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये 7, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है, तो 7 इंटू टेंस, इसका इस 7 का प्लेस वैल्यू हो गया 70। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 100, 100 में यहाँ दिया हुआ है 6, ये 6 और ये 100, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 600, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर दिया है 1000, 1000 में है 5, यहाँ लिखते हैं 5, ये 5000, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 5000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 दिया हुआ, ये पर यहाँ 2 हो गया, ये हो गया 2000, यानी 2000 कितना है, 10,000 है ना। तो 2 10 20,000 और 5, तो ये दोनों मिला के एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये 1000 में है, ये दोनों एक साथ मिला के हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हो गया 25,673, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी कोई नंबर को हम लोग लेके बना सकते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं, अब ये है इसमें 32,56,783, ठीक है। तो इसका पहले हम देखते हैं क्या, यहाँ पर दिया है वंस, ये है टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, यानी 32,56,783। तो इसको प्लेस
वैल्यू चार्ट में हम लोग रख करके एवरी डिजिट्स यानी प्रत्येक संख्या के प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर का, जिस नंबर का कहेगा हम उसी का निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हम प्लेस करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले वंस को लिखते हैं। तो वंस में यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 8 टेंस दिया हुआ है, यहाँ 8 टेंस हो गया, 700, फिर 6, यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। तो सबका प्लेस वैल्यू निकल गया। 3 का वंस यानी 3, 8 टेंस 80, 700 और 6000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया 6000। और ये 10,000 यानी 5-10,000, तो 5-10 50,000 और ये लैक्स में आ गया। तो ये है 2 lakhs, इसका प्लेस वैल्यू 2 lakhs हो गया 2 का। 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 10 lakhs यानी 3 10 lakhs, तो 10 lakhs, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। और इसी प्लेस वैल्यू को दिया हुआ नंबर के आधार पर, जैसे इसको हम लिखेंगे राइट इन वर्ड्स, ठीक है। अगर इसी नंबर को कहेगा राइट इन वर्ड्स, तो इसके प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हुए हम लोग लिखेंगे। जैसे ये 1000 में है, ये दोनों नंबर एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। ये होगा 25,673। तो इसका वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, नंबर नेम्स इसका लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं 25,000, 600 and 73, है ना। तो इस प्लेस वैल्यू चार्ट के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट को हम सही तरह से जान सकते हैं तो उसका नंबर नेम इजी से लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को देखते हैं। तो इसमें देखें हम, यहाँ पर क्या था 32 lakhs, यहाँ लिखेंगे 30 और 56,000, 56,700 and 83। ये 83 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के आधार पर उसका नंबर नेम्स लिख सकते हैं और कुछ आधार पर हम उसको रीड भी कर सकते हैं और इस प्रकार से हम नंबर को जान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। तो उसमें वंस, टेंस
100 होता है, उस 1000 उसके में लैक्स नहीं होता है ना। उसमें 1000 के बाद मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट को बनाएंगे और उसको लिखेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अंकों को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अंतर होता है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। सीताराम।